नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के चैप्टर जो है आपका टाइम एंड वर्क, मतलब कार्य और समय के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत ही जल्द आप लोगों को हमारे इसी चैनल पर बिल्कुल बेसिक से क्लासेस दी जाएंगी, तो जिसमें आपकी क्लासेस की स्टार्टिंग हो चुकी है यहाँ पर। और हमारा आज का टॉपिक देने वाला है टाइम एंड वर्क। हम लोग टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से सारे सवालों को कंप्लीट करेंगे। टाइम एंड वर्क का ये पहला क्लास रहने वाला है। इसके बाद में आपको टाइम एंड वर्क के और भी क्लासेस मिलेंगे, ठीक है। आप लोगों को वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। आपकी तैयारी को बेस्ट कराएंगे, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिएगा यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, पहले इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ए किसी कार्य को 4 दिन में और बी उसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ बात को समझते जाना और इस पर प्रैक्टिस करते जाना, आप भी सीख जाएंगे, ठीक है। अब देखो तरीका क्या होता है कि ए किसी कार्य को 4 दिन में, ये बात है यहाँ पर कि ए जो है वो किसी कार्य को 4 दिन में। तो हम लिखेंगे सवाल को कि ए जो है वो किसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है। फिर बी उसी कार्य को 6 दिन में, तो बी उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, ऐसा कर लेंगे। अब इसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, 4 और 6 का लेंगे एलसीएम, माने लासा लेंगे। तो 4 6 का लासा कितना जाएगा, आप देखिए लासा जानते होंगे, लासा इसका 12 आ जाएगा। कैसे, देखो 4 6 का लासा लोगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 का 2, 3 का 3 रहेगा, 3 से काटेंगे इसको तो ए आ जाएगा 2 दूनी 4 3 12, लासा कितना जाएगा 12 आ जाएगा। मतलब 12 आपका टोटल काम, ठीक है। जैसे आप कमा लेगा 12, यहाँ पर टोटल काम हो गया। अब जैसे ए जो है किसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है, तो 12 अगर काम है तो ए जो है 1 दिन में कितना काम करेगा, तो आप क्या करेंगे 4 से 12 में भाग करेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप जो अगर बी है वो 6 दिन में काम कर सकता है, मतलब 6 दिन में काम कर सकता है। यदि मान लीजिए काम आपका पूरा 12 है तो वह 1 दिन में कितने यूनिट काम करेगा ये निकालना है। 1 दिन का निकालो पहले। जैसे ए 1 दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, तभी 4 दिन तक करेगा तो 12 काम कर लेगा। इसी प्रकार से जो बी है आपका वो टोटल देखो 12 यूनिट काम है, तो अगर बी जो है 6 दिन में काम करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, आप 6 से भाग कर देंगे, मतलब कि 2 यूनिट काम कर लेगा बी, ठीक है। अब आपको निकालना है यहाँ पर, देखो थोड़ी सी बात और समझो कि अगर जो आपका ए है वो 1 दिन में 3 काम कर रहा है 3 यूनिट, बी जो है वो 1 दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो आपसे पूछा यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट काम करेंगे, ठीक। टोटल काम कितना है तो 12, तो लिखेंगे 12 काम में 1 दिन में 5 करते हैं तो 5 से करेंगे भाग, तो 12/5 दिन लग जाएंगे। इसमें कितना लग जाएगा 12/5 दिन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो है वो 12/5, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो इस टाइप से हमें सवालों को सॉल्व करना है। चलिए देखिए अगला सवाल देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे अगला सवाल आपके सामने है, पी क्यू आर क्रमशः 5 घंटे 10 घंटे 15 घंटे में कोई कार्य कर लेते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। जैसे पी काम करता है 5 घंटे में, ठीक है। क्यू काम करता है आपका 10 घंटे में, आर काम करता है आपका 15 घंटे में, ठीक है। अब बात को समझना है, ठीक है, समझो। अगर कोई घंटे में कोई कार्य कर सकते हैं, ये तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में नहीं कितने घंटे में समाप्त हो जाएगा, ये है, ठीक है। तो घंटे कर लीजिएगा यहाँ पर सभी में, कितने घंटे में समाप्त हो जाएगा। अब देखो सिंपल सी बात है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया उसी प्रकार से करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लीजिएगा। देखिए 5 10 15 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका जाएगा 30। कितना जाएगा 30। अब देखो अगर पी जो है 5 घंटे में काम कर सकता है, ठीक है, क्लियर,
तो P जो है 1 घंटे में कितना काम कर सकता है। अब देखो टोटल काम, देखो जो भी आपका लासा आता है वो आपका आ जाता है टोटल काम। क्या आ जाता है, ये लासा जो आपका आ गया है ये आपका आ गया है टोटल काम, ये टोटल काम हो जाएगा 30। अगर आपके P के लिए से बात करें तो अगर P जो है 5 घंटे में 30 काम करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, भाग कर लीजिएगा, तो 5 छक्का 30, 6 काम करेगा। इसी प्रकार से Q जो है आपका अगर 10 घंटे में 30 काम करता है तो 1 घंटे में 10 से भाग कर लीजिएगा, 3 काम। इसी प्रकार से अगर R आपका 15 घंटे में 30 काम करता है तो 1 घंटे में 2 काम। इस प्रकार से मिलाकर कि अगर 1 घंटे का निकालें हम लोग, 1 घंटे का निकालें तो 1 घंटे में P करता है आपका 6 काम, ठीक है, 6 यूनिट मतलब हो जाएगा आपका। Q करता है 3 यूनिट और R करता है 2 यूनिट। अगर सभी को मिला लें इसमें तो 6 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, 6 3 9 2 11, ये 11 यूनिट काम हो जाएगा 1 घंटे में। तो देखिएगा यहाँ पर काम है कितना, 30 यूनिट। तो कुल समय कितना लगेगा, ये तो है समय कितना लगेगा, ये पूछा गया आपसे कुल कितना समय लगेगा। तो आपका समय लगेगा यहाँ पर कितना, देखो टोटल काम कितना हमारा है, टोटल काम है 30 यूनिट और तीनों मिलकर कितना करते हैं 1 घंटे में 11 यूनिट। तो 11 से कर लेंगे भाग, तो इतना घंटा लग जाएगा हमें, ठीक है। क्लियर, 30/11 घंटा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम एक कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है और राम श्याम मिलकर 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो अकेला श्याम इसे कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो कुछ नहीं इसमें समझो, राम जो है एक काम को 6 दिन में कर सकता है, कि राम जो है काम को कर सकता है 6 दिन में। ठीक, आगे देखो, राम और श्याम मतलब राम और श्याम ये काम कर सकते हैं 4 दिन में, तो अकेला श्याम कितने दिनों में करेगा। देखो तो हम 4 और 6 का पहले लासा लेंगे, लासा आ जाएगा आपका 12। अब देखो मतलब यहाँ पर जो लासा आता है समझिएगा टोटल हमारा काम हो जाएगा 12। अगर राम जो है 6 दिन में काम करता है 12, तो 1 दिन में कितना करेगा वो निकालो पहले। तो 1 दिन में करेगा, भाग करेंगे 6 से तो 2 यूनिट काम करेगा। इसी प्रकार से राम प्लस श्याम का निकाल लो। राम और श्याम अगर 1 दिन में 4 दिन में 12 काम करते हैं तो 1 दिन में कितना हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे 12 में, 4 3 12, 3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब राम जो है 1 दिन में अगर 2 यूनिट काम करता है और राम और श्याम 1 दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, तो देखो यहाँ पर तो राम तो 1 दिन में कितना करता है, राम 1 दिन में करता है, ये आ गया 2, मतलब 2 यूनिट काम करता है राम। अगर हम श्याम का निकालें तो श्याम कितना करता है 1 दिन में, देखो राम और श्याम मिलकर 3 करते हैं और राम अकेला 2 करता है, तो श्याम कितना हो जाएगा, श्याम आपका 1 यूनिट बचेगा। अब निकालो आप लोग यहाँ पर, अब है यहाँ पर कि श्याम अकेला श्याम इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, यही तो बात है, कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। अब देखो यहाँ पर जो है थोड़ी सी बात और समझिएगा आप लोग, यहाँ पर पूछा गया अकेले श्याम। अब देखो श्याम जो है 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है 1 दिन में, अब है कितना काम, 12 काम है, तो श्याम को कितना काम लगे दिन लगेगा, कितने दिन लगेंगे, देखो 12 काम है, 1 दिन में 1 काम करता है, तो 12 काम कितने दिन में हो जाएगा, 12 दिन में हो जाएगा, तो इसको लग जाएंगे 12 दिन। इसका मतलब क्या है कि आपका ये ऑप्शन नंबर सी वाला सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि ए और बी किसी कार्य को एक साथ 20 दिन में कर सकते हैं, मतलब ए और बी इस टाइप से लगाना है कि किसी काम को एक साथ जो है वो 20 दिन में कर लेते हैं। आगे देखो, बी और सी एक साथ 30 दिन में, बी और सी जो है वो एक साथ 30 दिन में काम कर लेते हैं। सी और ए एक साथ 40 दिन में, सी और ए एक साथ 40 दिन में। तो बताइए कि सी जो है वो अकेला उस काम को जो है कितने दिन में करेगा, ये पूछा गया है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, इतनी बात आप लोग सीख चुके हैं, तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा आप लोग। तो 20 30 40, इसका आप लोग जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आ जाएगा 120। ठीक है, इतना तो आप लोग पता होगा आप लोगों को, 120 आ गया, मतलब 120 यूनिट हमारा टोटल काम हो गया। और ए और बी कितना काम करते हैं, ये करते हैं 20 दिन में, 20 दिन में 120 का यूनिट काम करते हैं, तो 1 दिन में कितना करेंगे, 1 दिन का निकालो पहले आप लोग। तो देखो पता है आपको, जब 20 दिन का 120 है तो 1 दिन का निकालेंगे, तो 20 से भाग कर देंगे तो कितना जाएगा, 6 जाएगा, 6 यूनिट इनका निकालो, 3 चक्कू 12, 4 यूनिट आ जाएगा, और 4 3 12 इनका आ जाएगा 3। इसी प्रकार से निकालेंगे, मतलब ए बी जो है 1 दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, बी और सी 1 दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, और सी और ए 1 दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। अब हम ये निकालेंगे कि ये सब मिलाकर 1 दिन में कितना काम करते हैं, कौन कौन। देखो हम लिखें, अगर यहाँ पर समझो थोड़ी सी बात, अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें कि ये ए प्लस बी
प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, इन सभी का काम निकालने एक दिन का। तो देखो ये 6 हो जाएगा, ये इधर 4 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, हमको जोड़ दो, 6 4 10 3 13 हो जाएगा। अब देखो ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर, सी यहाँ सी, मतलब क्या है, अगर दो कॉमन ले लें तो हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13। मतलब हम लोग अगर निकालें तो ए प्लस बी प्लस सी ये बराबर आ जाएगा आपका 13/2। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी जो है वो एक दिन में 13/2 काम करते हैं। क्लियर ये बात? 13/2 का मतलब हुआ है यहाँ पर, इसको काटने से तो हो जाएगा 6.5 काम। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ कर रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सी ये निकालेंगे कि सी एक दिन में कितना काम करेगा, ये निकालो पहले। अब देखो ए प्लस बी एक दिन का काम कितना है, ये है 6, तो यहाँ से ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है 6, यहाँ 6 रखेंगे, प्लस सी बराबर कितना है 6.5। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सी का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा, 6 घटा देंगे तो 0.5 आ जाएगा। मतलब क्या है कि सी जो है वो एक दिन में 0.5 काम करता है। अब देखो आपसे सवाल जो कह रहा है, सवाल समझिए आप लोग, आपसे सवाल कह रहा है यहाँ पर कि सी उस काम को कितने दिन में कर सकता है। देखो टोटल काम कितना है, 120 यूनिट का काम है, और सी कितना करता है एक दिन में, सी एक दिन में करता है 0.5 यूनिट, मतलब तो 0.5 से भाग कर देंगे तो सी का निकल आएगा सी कितने दिन में काम कर सकता है। देखो पॉइंट हटाएंगे, 0 ऊपर आ जाएगा, 5 से काटेंगे इसको तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 को 20, 0, 240 दिन कितना जाएगा, 240 दिन आ जाएगा। इसका मतलब आपका ये ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है कि पी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, क्यों उसी काम को पी से आधे समय में कर सकता है, वह दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं, ये पूछा गया। देखो सीधी सी बात यह है कि पी जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, क्यू जो है उसी काम को पी से आधे समय में, पी से आधे समय मतलब अगर पी 12 दिन में तो क्यू 6 दिन में करता है, आधे समय हो गया। इसका लासा लेंगे, लासा आपका जाएगा 12। अगर पी जो है 12 दिन में 12 काम करता है तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, भाग करेंगे तो 1 यूनिट आ जाएगा। और अगर क्यू 6 दिन में 12 काम करता है तो मतलब एक दिन में 6 से भाग करेंगे, मतलब एक दिन में 2 काम करता है। यही बात हो जाएगी कि जो क्यू है वो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। अगर हम लोग थोड़ी सी बात यहाँ पर समझे तो इसको समझने का प्रयास करना कि देखो वह दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करते हैं, ये बात है। अब देखो अगर P और Q एक दिन का काम निकालें तो देखिए P काम करता है 1, Q काम करता है 2 यूनिट, तो 1 + 2 मतलब 3 यूनिट, ये दोनों मिलकर काम करते हैं एक दिन में 3 यूनिट। काम टोटल कितना है 12, ये 12 है, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालो पहले। तो टाइम लगेगा इन्हें 12 यूनिट काम है, एक दिन में करते हैं 3 यूनिट, तो 3 से करेंगे भाग, लग जाएंगे 4 दिन, मतलब ये 4 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन पूछा गया कि एक दिन में कितना काम करेंगे, अगर कोई काम ये है 4 दिन में कर पाते हैं तो एक दिन में कितना कर पाएंगे, ये बताओ। 1/4 भाग कितना हो जाएगा, 1/4, मतलब 4 दिन में ये पूरा काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो एक दिन में ये काम करेंगे 1/4 भाग। क्लियर हुई बात? देखते हैं, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है आपका कि सोहन किसी कार्य का 1/3 भाग 6 दिन में कर सकता है, जबकि मोहन इसी कार्य का 1/2 भाग 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि सोहन किसी कार्य का 1/3 भाग 6 दिन में। अब देखो सोहन जो है किसी कार्य का 1/3 6 दिन में करता है। अगर ये 1/3 भाग करता है कितने दिन में, 6 दिन में करता है, तो देखिए हम पूरा भाग निकालेंगे तो 3 भाग में गुणा कर देंगे, तो पूरा काम सोहन कितने दिन में करता है, सोहन जो है पूरा काम करता है 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 18 दिन। सही है, सोहन काम करता है 18 दिन में। आगे देखो एक बात ये याद तक हो गई। आगे कि मोहन इसी कार्य का 1/2 भाग 12 दिन में, मतलब 1/2 भाग करता है कितने दिन में, 12 दिन में। तो टोटल निकालेंगे यहाँ पर 12 दिन आ जाएगा। ये टोटल निकाल लो कि पूरा काम कितने दिन में करता है मोहन, तो मोहन करता है 12, इधर 2 से गुणा कर देंगे हो जाएगा 24 दिन। ठीक है, क्लियर कि जो है मोहन वो काम करता है 24 दिन में टोटल।
अब है तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सिंपल सा सवाल हो गया। इस सवाल को देखो ऐसे लगाएंगे हम लोग, समझो थोड़ी सी बात और, कि सोहन जो है वो काम करता है 18 दिन में, मोहन जो है काम करता है 24 दिन में। इसका लासा लेंगे आप लोग पहले। 18 24 का लासा कितना जाएगा, यही तो बात है, यह जाएगा 72। ठीक है, तो अगर ये 18 दिन में 72 काम करता है तो एक दिन में 18 को 72 4 काम करेगा, 24 या 72 3 काम करेगा। तो देखो यहाँ पर ये एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे, सोहन प्लस मोहन। एक दिन में ये 4 काम करता है, ये 3 काम करता है, मतलब 4 3 7, एक काम करेंगे 7 काम, एक दिन में 7 काम कर लेंगे। तो टोटल कितने दिन लगेंगे ये पूछा गया है। देखो काम कितना है, टोटल 72 काम है, तो 72 काम है, दोनों को करना है, दोनों साथ में करते हैं तो 7 काम कर पाते हैं, तो लग जाएगा 72/7 दिन। क्या लग जाएगा, 72/7 दिन लग जाएगा। इसका मतलब ये आपको ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके बाद ए उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। अब देखो ये सवाल आपके सामने, इसको कैसे लगाओगे। देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको भी लगाने का, कि ए और बी जो है किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए और बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये बात हुई। बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। क्लियर, ये तो बात हुई। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले इसका लासा ले लेंगे, 12 और 8, इसका आ जाएगा 24। अब देखो ए बी काम करते हैं एक दिन में, 8 दिन में 24 काम, तो एक दिन में निकालेंगे तो 8 से भाग करेंगे, 8 या 24, मतलब एक दिन में 3 काम करेंगे या 3 यूनिट काम करेंगे, ऐसा कह सकते हैं। और बी अगर 12 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। तो देखो बी जो है वो एक दिन में काम करता है यहाँ पर 2 यूनिट बी। तो ए कितना काम करता है ये भी निकाल सकते हैं। देखो ए और बी करते हैं 3, ए बी का कितना काम करता है, ए और बी मिलकर करते हैं 3 यूनिट काम। बी करता है 2 यूनिट, तो ए कितना करेगा, 1 यूनिट। सही है, यहाँ से आ जाएगा आपका, ए करेगा 1 यूनिट काम। अब है कि बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा देता है। देखो काम टोटल कितना है, 24 काम है, मतलब 24 यूनिट काम है। और बी जो है वो अकेला लगा इस कार्य में 4 दिन लगा रहता है। बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। अगर बी इसमें 4 दिन तक काम करेगा, कितने दिन तक, 4 दिन तक, तो कितना काम कर लेगा। तो एक दिन में अगर 2 काम करता है तो 4 दूनी 8, मतलब बी 8 यूनिट काम कर लेगा। अब देखो काम है कितना, 24 में से 8 काम बी ने कर लिया है। काम कितना बचा, काम बचा है 16। अब 16 काम बचा, तो उसके बाद ए उसे पूरा करने में कितने दिन लगेगा। अब इसे 16 काम जो है वो किसे करना है, ए को करना है। ए एक दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट काम करता है। तो 16 काम कितना दिन में करेगा, तो 16 में 1 से भाग करेंगे, क्योंकि एक दिन में 1 काम करता है। तो 16 काम के लिए उसे लगेंगे 16 दिन। कितना लगेगा, 16 दिन लगेगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 15 दिन में, तथा सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखो ए और बी एक काम को 10 दिन में, ए और बी जो है वो एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। आगे बी और सी जो है 15 दिन में कर सकते हैं। फिर आगे सी और ए जो है वो कर सकते हैं 20 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है। देखो सीधी सी बात समझो, पहले इसका लेंगे लासा, 10 15 और 20 का लासा आपका कितना जाएगा, लासा आपका जाएगा 60। तो ए बी अगर 10 दिन में 60 काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 10 से भाग कर दो, 6 काम हो जाएगा एक दिन में। ऐसे 15 6 60 20 सी अगर 15 दिन में 60 काम करें तो एक दिन में 4 काम करेंगे। इसी प्रकार सी और ए अगर 20 दिन में 60 काम करें तो एक दिन में 3 काम करेंगे। क्लियर। तो देखो अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। देखो ए प्लस बी एक दिन में 6 काम करते हैं, बी प्लस सी एक दिन में 4 काम करते हैं, सी प्लस ए 3 काम। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि ए प्लस बी प्लस सी और प्लस सी प्लस ए, ये एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 4 10 3 13, कितना काम करेंगे, 13 काम करेंगे।
तो देखो इसको जोड़ लो तो कितना आ जाएगा, ए दो जो हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेगा तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये 13 आ जाएगा। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का अगर हम लोग निकालें तो कितना जाएगा, ये 13/2 आ जाएगा, मतलब 6.5। मतलब a b और c तीनों मिलकर करते हैं 6.5 काम। तो a प्लस बी कितना करता है ये निकालो। देखो a प्लस बी है, ये काम करते हैं एक दिन में 6, तो 6 घटा देंगे यहाँ से तो c का निकल आएगा 0.5। मतलब c एक दिन में 0.5 काम करता है। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है c अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यही तो है यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब देखो यहाँ पर बात समझने वाली थोड़ी सी है कि c अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब अगर हम c के लिए बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि देखो टोटल काम कितना है 60 और c एक दिन में काम कितना करता है 0.5। तो इसको हल करेंगे, देखो पॉइंट हटाएंगे ऊपर ही 0 लग जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पर 5 से करेंगे, इसमें 5 से काटो इसको तो 5 एकन 5 5 2 0 कितना जाएगा 120 आ जाएगा। मतलब 120 दिन। सी को कितना टाइम लग जाएगा, सी को टाइम लग जाएगा 120 दिन। किया क्या है, देखिए जो टोटल काम था 60 काम है, एक दिन में काम कितना करता है 0.5, आधा काम करता है। तो 60 यूनिट काम अगर है, ठीक है, तो ये कितने दिन लगेंगे 120 दिन लग जाएंगे। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसे 10 दिन में कर सकता है, ए बी और सी उसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। देखो ए काम कर सकता है 12 दिन में, बी काम कर सकता है 10 दिन में, और ए प्लस बी और प्लस सी तीनों काम कर सकते हैं 5 दिन में। क्लियर। तो सी कितने दिन में करेगा। देखो सबसे पहले इसका हम लासा लेंगे, 12 10 5 कितना जाएगा 60। देखो अगर टोटल 60 काम है, ए 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा ये बताओ पहले। 12 पंचे 60, मतलब 5 काम एक दिन में। 10 छंगा 60, बी एक दिन में 6 काम करेगा, तभी 10 दिन में 60 काम कर पाएगा। ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 60 5 दिन में काम करते हैं, तो 60 काम है एक दिन में कितना, मतलब 5 दिन में 60 काम कर लेते हैं, मतलब एक दिन में कितना करेंगे 5 का करेंगे 12 काम, मतलब 12 यूनिट काम जो है वो ए बी सी तीनों मिलकर करेंगे। अब आपसे क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे समझो कि ए बी सी ये तीनों मिलकर जो है एक दिन में 12 यूनिट काम करते हैं, तभी तो 60 काम जो है वो 5 में कर लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि सी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखो ए एक दिन में कितना काम करता है 5, बी कितना करता है 6, तो ए करता है 5 काम एक दिन में, बी करता है 6, तो सी का निकाल लो एक दिन में कितना काम करता है। तो ये हो जाएगा सी काम करता है 12 - 11, मतलब सी काम करता है एक दिन में 1 काम करता है। अब आपसे पूछा गया है तो सी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो यहाँ पर अगर थोड़ी सी बात समझो तो यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल कितना काम है 60, तो अगर 60 काम है, सी एक दिन में 1 काम करता है, तो कितने दिन लगेंगे, तो उसे लग जाएंगे 60 दिन। कितना लग जाएगा 60 दिन लग जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो सी कितना दिन लग जाएगा 60 दिन लग जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, और आगे अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, एक लड़का किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने भाई की सहायता से वह इसे 6 दिन में पूरा कर सकता है। उसका भाई अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। ये बात है, एक लड़का किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। अब समझो जैसे एक लड़का है कोई, मान लेंगे हम लड़का, चलिए लिख दें लड़का कोई है, वो काम में किसी कार्य को 10 दिन में, कोई काम को करने में 10 दिन का समय लेता है, चलो, किंतु अपने भाई की सहायता से, जो लड़का है वो काम करता है और प्लस उसका भाई, ये दोनों काम करते हैं तो उन्हें टाइम लगता है 6 दिन का। तो उसका भाई अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। देखो सिंपल सा मैंने लॉजिक बताया आपको। इसका सबसे पहले लासा लेते हैं, लासा आपका कितना जाएगा 30 आ जाएगा। मतलब टोटल अगर काम 30 है, लड़का 10 दिन में काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट, और ये लड़का प्लस भाई दोनों करेंगे 5 यूनिट। क्लियर हुई बात, क्योंकि 6 से भाग करेंगे। अब देखो लड़का अगर एक दिन में काम करता है 3 यूनिट काम अगर लड़का करता है, बात समझो आप लोग, तो भाई उसका कितना करता है एक दिन में। अब देखो लड़का प्लस भाई दोनों करते हैं 5 यूनिट काम, तो अगर लड़का सिर्फ 3 यूनिट करता है तो कितना बचा भाई के लिए 2 यूनिट, तो भाई करता है 2 यूनिट काम। यहाँ से निकल आया। अब बात है यहाँ पर कि उसका भाई अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, ये पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर समझो थोड़ी सी बात, उसका भाई कार्य को पूरा करने में, देखो 30 काम है टोटल, कितना काम है 30,
30 काम है, उसका भाई एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो 2 से भाग कर देंगे, 2 15, तो कितना दिन लगेगा, तो भाई को काम करने में लगेगा 15 दिन। इसका मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके देखिए यहाँ पर जो है इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ 10 सवाल दिए गए थे। ठीक है, और आपका ये क्लास नंबर 1 था। इसके बाद में आपको अगला क्लास नंबर 2 मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको आगे के सवाल दिए जाएंगे और उसके अलग टाइप दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इस क्लास को देखने के बाद आपको वो भी क्लास मिलेगा, और क्लास का टाइमिंग आपको पता होगा कितना है, आपकी क्लास का टाइमिंग है 6 बजे का। ठीक है, तो 6 बजे आपको डेली क्लास मिलेगी। यही प्रयास रहेगा हमारा कि आपका सिलेबस जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हम कंप्लीट करा सकें। तो आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट क्लास में टाइम एंड वर्क के लिए। ठीक है।